Reno 7 Pro बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन्स आउट देयर। हम पिछले 6 या 7 दिनों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जो फुल रिव्यू होने वाला है थोड़ा अलग होने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। लेकिन वो एंजॉय करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। जनरली जो ओप्पो के फोन्स होते हैं ना दोस्तों, स्पेशली रेनो सीरीज वगैरह, दिखने को अच्छे होते हैं, डिस्प्ले अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है, बट आई टेल यू व्हाट, इसके जो लुक्स है ना नेक्स्ट लेवल पे गए हैं। आई मीन सीरियसली, अब मैं इंडोर्स हूं, आप इसके पास देखिए, लुक एट दिस, एंड अब आउटडोर्स हूं मैं, लुक एट दिस। ये जो फोन है हमने विदाउट केस इस्तेमाल किया, बिकॉज जब आप इसे यूज करोगे यू विल नीड टू फ्लॉन्ट इट। हाँ, दैट इज व्हाट यू विल डू ऑल द टाइम। अच्छा है दिखने को, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। अगर आप कैमरा मॉड्यूल के पास देखोगे, अगेन डुअल टोन है, फ्लैट साइड्स है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, अगर आप रेनो 6 के साथ कंपेयर करते हो तो उसमें प्रो वेरिएंट में कर्व्ड एजेस थे एंड नॉर्मल जो रेनो 6 था उसमें फ्लैट साइड्स थे। इसमें उन्होंने उल्टा कर दिया है, प्रो में आपको फ्लैट साइड्स दे दिए। शायद पिछले 1-1.5 साल में लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है, बट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है ना बहुत अच्छा है। ये जो आप साइड्स देख रहे हो चैम्फर्ड है। एक तो फोन लाइट है, इसीलिए आप ज्यादा टाइम तक अगर हाथ में पकड़ के रखोगे फोन को, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स। वो आपके हाथ के अंदर डिग नहीं करेंगे, सो वेरी कंफर्टेबल है। और दोस्तों ये जो डिजाइन है ये ओप्पो ग्लो फिनिश के साथ आता है और 2 कलर्स है बेसिकली, स्टार ट्रेल्स ब्लू और स्टारी ब्लैक। और ये जो ग्लॉसी मैट फिनिश है ना, ये एयरक्राफ्ट ग्रेड लेजर डायरेक्ट इमेजिंग LDI इस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और हाँ, ये फोन ना पतला भी है, इट इज द स्लिमेस्ट रेनो फोन एवर। तो दोस्तों डेफिनेटली अ बिग थम्स अप व्हेन इट कम्स टू लुक्स। पीछे से मॉडर्न डिजाइन दिखता है, दिस इज अ मॉडर्न फोन। लेकिन सिर्फ पीछे से ही नहीं, अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, या इट लुक्स मॉडर्न फ्रॉम एवरी एंगल। अब इस डिस्प्ले के पास देखिए, ये थोड़ा स्क्वायरिश लगता है। क्यों मैं मॉडर्न कहता हूं? क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है एंड रियल गुड हाई क्वालिटी डिस्प्ले है एंड बेजल्स पतले हैं। यस, एक्सीलेंट फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन दिखने से भी ज्यादा दोस्तों जो क्वालिटी है, हाँ क्लियरली बोलना चाहता हूं कि 120 हर्ट्ज होना चाहिए था, बट 90 हर्ट्ज है। उसके कुछ फायदे भी है, उसके बारे में बताऊंगा, बट दिस इज अ एमोलेड डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट। फ्लैट साइड्स होने का एक फायदा भी होता है, बेसिकली एक्सीडेंटल टचेस जो होते हैं जब आप गेम खेल रहे हो वो नहीं होते हैं, सो दैट इज वन गुड थिंग ऑफ हैविंग फ्लैट साइड। वैसे दोस्तों जो स्क्रीन साइज है ना, दैट इज मैनेजेबल। 6.5 इंच, 6.7 नहीं है या फिर 6.2, 6.3 नहीं है। आई विल से 6.5 इज जस्ट द राइट साइज। वैसे दोस्तों आउटडोर्स में भी अगर आप इसके डिस्प्ले के पास देखोगे, इट इज क्वाइट ब्राइट, मतलब ब्राइट सनलाइट में भी जाओगे तो दिस इज व्हाट, कितना, ये देखिए 50% ब्राइटनेस है। अगर फुल ब्राइट करता हूं, it is really bright and look at those colors, they pop out, blacks are black clearly। दोस्तों आप जो भी आइकन्स है, टेक्स्ट वगैरह है, इवन ब्राइट सनलाइट में पढ़ पाओगे। इवन मल्टीमीडिया मूवी वगैरह अगर आप देख रहे हो बाहर आउटडोर्स, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो डिस्प्ले टॉप नॉच, अगेन डिजाइन, डिस्प्ले, 2 big highlights of this phone। और दोस्तों मल्टीमीडिया के लिए डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट इसमें प्रो में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सो दैट इज क्वाइट गुड। एंड डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से, ऑडियो अच्छा होने की वजह से ऑब्वियसली मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है जबरदस्त है। और एक चीज कहना चाहूंगा, वी यूज लॉट ऑफ वायरलेस ईयरफोन्स, तो ये एप्टेक्स LDAC को भी सपोर्ट करता है। तो अगर हाई क्वालिटी साउंड वगैरह आपको सुनना है, आपके ईयरफोन्स अच्छे होंगे, तो ऑडियो क्वालिटी जो है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक इट। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। In fact, why not? Let's play a game. Friendly hunter-killer drone deployed. Should I go down? दोस्तों अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, हमने ज़्यादा COD खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। वी डिड नॉट प्ले टू मच ऑफ BGMI। लेकिन एक बात कहूँ, कंटिन्यूअसली 55 to 60 FPS हमें मिला CODM में। और जो गेम प्ले था ना, इट वाज एक्सट्रीमली स्मूथ, मतलब मक्खन कहूँगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड एंड
देयर इज अ रीजन टू इट। ये डायमेंसिटी 1200 के ऊपर आता है, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। बाय द वे मिनिमम स्टोरेज जो है इसमें 256 GB है। डेफिनेटली दिस इज अ केपेबल कॉम्बिनेशन और आप गेमिंग कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये आउट एंड आउट एक गेमिंग फोन है, लेकिन डेफिनेटली आपको मजा आएगा गेम खेलते हुए, दैट आई कैन टेल यू। वैसे गेमिंग के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। इसमें गेम मोड आता है, तो आपको अगर देखना है आपका टच सैम्पलिंग रेट वगैरह क्या है वो सब आप देख पाओगे। उतना ही नहीं, और इसका जो TSR है दोस्तों, जैसे मैंने कहा 1000 हर्ट्ज तक आप बूस्ट कर पाओगे, और गेमिंग करते समय यू कैन फील दैट, आपको पता चलता है दैट स्मूथनेस एंड दैट टच रिस्पॉन्सिवनेस। और हाँ, 7 GB वर्चुअल रैम भी आती है इसके अंदर। इसका मतलब 12 GB का फोन 19 GB, जस्ट दैट स्लाइट बम्प इन परफॉर्मेंस। चलिए अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। 4500 mAh की बैटरी है। कोई कहेगा कि भाई हाँ 5000 होनी चाहिए थी, लेकिन फोन का साइज वेट बढ़ जाता, एंड 4500 इज मोर देन इनफ बिकॉज दिस इज 6nm प्रोसेसर, सो पावर एफिशिएंट है। दिन भर आराम से आपकी बैटरी जाएगी, 20 to 30% आराम से बाय द एंड ऑफ द डे रहेगी आपकी बैटरी। वैसे 65 वाट फास्ट चार्जिंग भी आता है विच चार्जेस इन अबाउट 35 मिनट्स। ओप्पो ने क्लेम किया था कि 31 मिनट्स लेगा ये, about 35 minutes it takes, so that is all good। और हाँ 90 हर्ट्ज होने की वजह से 120 हर्ट्ज से कम बैटरी लगती है। और दोस्तों चार्जिंग के बारे में भी बता रहा हूँ, तो बता दूं आपको कि इसके जो थर्मल्स है ना सीरियसली अच्छे हैं। अच्छे यानी इट डज नॉट गेट वार्म। 65 वाट से चार्जिंग कर रहे हो फिर भी थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है, दैट्स इट। एंड सेम गोज फॉर गेमिंग। गेमिंग में भी फोन वी डिड नॉट फाइंड गेटिंग रियली हॉट। वैसे एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा और जो मुझे स्टैंड आउट लगी, एंड दैट वाज हैप्टिक फीडबैक। इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना सही में अच्छा है। अगर 40,000 के दूसरे फोन्स आप देखते हो, इफ यू कंपेयर, दिस वॉज क्वाइट गुड। और दोस्तों अगर नेटवर्क के बारे में बात करूं तो सिम कार्ड हमने डाला हुआ था हमारा प्राइमरी, एंड आई टेल यू व्हाट, कॉल ड्रॉप्स वगैरह हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुए। इनफैक्ट इवन कॉल क्वालिटी वगैरह जो है ईयरफोन की ईयरपीस की क्वालिटी है, दैट इज क्वाइट गुड। और हाँ फ्यूचर प्रूफ है, 5G तो ऑब्वियसली है, एंड 11 बैंड्स भी है, सो नो टेंशन देयर। वैसे दोस्तों जब हम म्यूजिक सुन रहे थे, हमने वो ग्रीन कलर का नया कलर आया हुआ है ओप्पो एनको M32 में, जिसका हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया हुआ है, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों IP रेटिंग इसके अंदर नहीं है, बट येस अगर आप सिम का ट्रे वगैरह देखोगे तो गैस्केट दिया हुआ है, तो एक बार पानी में गिर गया इमीडिएटली निकाल दिया, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट नो IP सर्टिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। कैमरा कैसे है इसका? पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, ऑल्दो 4 दिखते हैं। फोटोज निकालते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक बात कहूं आपसे, लो लाइट के लिए जरूर रुकिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दिस इज 2x, ये जो है नॉर्मल एंड दिस इज वाइड। ओके, अगर दोस्तों आप इस फोटोज के पास देखोगे, 2x का जो फोटो है नॉर्मल देखिए, जो प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, ब्यूटीफुल कलर्स, ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये 2x है, लेकिन ये अल्ट्रा वाइड देखोगे तो थोड़ा कलर शिफ्ट दिखता है। लुक एट दिस रेड, और ये रेड के पास देखिए, तो जो अल्ट्रा वाइड के कलर्स है ना वो थोड़े मेरे हिसाब से वॉश्ड आउट लगते हैं स्लाइटली, बट जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, 2-3 चीजें हमने बहुत सारे फोटोज निकाले दोस्तों। एक तो डायनामिक रेंज इज एक्सीलेंट, और ये जो अब ओप्पो के फोन्स आ रहे हैं या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग जो हो रही है, इट इज मोर टुवर्ड्स नेचुरल। ऐसा नहीं है कि कलर्स पॉप आउट होते हैं सोशल मीडिया के लिए, बहुत सारे लोगों को वैसे भी अच्छे लगते हैं, बट कलर्स लुक मोर नेचुरल, मतलब रियलिटी में जो कलर्स हैं वही आपको स्क्रीन पे भी दिखते हैं, सो दैट इज गुड। बट मोर इंप्रेसिव फॉर मी जो प्राइमरी सेंसर है उसका नाइट मोड है। लो लाइट मोड में फोटोज खींचेंगे। लाइट्स बंद करो, लाइट्स, या ओके, ये भी लाइट बंद कर देता हूं मैं। ओके, ये भी बंद कर दो, एक ही लाइट चालू करो, लो लाइट मिमिक करना है हमें। ओके, उधर का उस तरफ, हाँ बस। सो दिस इज, अब ये जो है दोस्तों सीरियसली लो लाइट है। अगर इस कैमरा में देख रहे हो, इधर ज्यादा लाइट नहीं है। नॉर्मल में पहले निकालने वाला हूं, ये देखिए टोटल डार्क है, बहुत ज्यादा ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं। ऑलराइट, अब मैं नाइट मोड ऑन करने वाला हूं, वही फोटो मैं निकालूंगा। ये देख रहे हैं नाइट मोड, लेट्स क्लिक विथ नाइट मोड। वाओ, अभी डिफरेंस लग रहा है कितना। थोड़ा टाइम लेता है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, बट लुक एट दैट। लेट्स पुट ऑन द लाइट्स। अब दोस्तों ये जो है ना, ये मैंने वही लाइटिंग कंडीशंस में नाइट मोड में निकाला हुआ है, एंड लुक एट दिस फोटो जो विदाउट नाइट मोड है। सो दिस इज विदाउट नाइट मोड। आप देख पाओगे कि बहुत सारा इधर आपको ग्रेन्स वगैरह दिख रहा है। इवन ये जो फोटो है कितना सॉफ्ट है, एंड वही नाइट मोड में लुक एट द डिफरेंस।
वैसे दोस्तों प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल IMX सोनी का 766 है विच इज रियली गुड। दूसरा भी सोनी का ही सेंसर है IMX 355 8 मेगापिक्सल का, लेकिन जो आउटपुट है आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, थोड़े सॉफ्ट आते हैं। डायनेमिक रेंज इवन अल्ट्रा वाइड का अच्छा है, स्लाइटली सॉफ्ट आते हैं। एंड अल्ट्रा वाइड में कभी कभी ब्लू स्काई जो है ना, ब्लू की जगह पे थोड़ा पर्पल दिखता है। इट लुक्स गुड बट कलर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। 50 मेगापिक्सल डेफिनेटली रियली गुड। हाँ, मैं ये कहूंगा कि OIS होना चाहिए था 50 मेगापिक्सल में, बट स्टिल जो आउटपुट फोटोज के आते हैं दैट इज वेरी गुड। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, बहुत सारे आपको AI फिल्टर्स वगैरह मिलते हैं। इनफैक्ट सोलूप के थीम्स भी है, मतलब शॉर्ट वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने आप आराम से कर पाओगे, सो दैट इज ऑल गुड देयर। बट एक चीज है, 4K 30 FPS पे कैप्ड है, 4K 60 FPS तो होना चाहिए था। एक चीज है लेकिन 960 FPS स्लो मोशन मोड है। हाँ, शॉर्ट बर्स्ट में ही आप वीडियो खींच पाओगे, बट या दैट इज देयर एंड इट वर्क्स वेल। बट कैमरा में रेयर से भी ज्यादा दोस्तों मैं सेल्फी के बारे में बात करना चाहूंगा। सेल्फी में यू नो दैट पोस्ट प्रोसेसिंग जो है सेल्फी की, 99% पीपल आर गोइंग टू लव सेल्फीज ऑफ दिस। जो स्किन टोन्स आते हैं, जो क्लैरिटी है, डायनामिक रेंज, मैं बहुत सारे मैंने ओप्पो फोन्स इस्तेमाल किए, डायनामिक रेंज सही में इट हैज रियली इंप्रूव क्वाइट अ लॉट एंड कलर्स भी नेचुरल आते हैं। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एज फार एज सेल्फी गोज। फाइनली दोस्तों दुनिया का पहला IMX सोनी 709 का सेंसर है, पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी है, सो देयर इज नथिंग टू नॉट लाइक अबाउट इट। हाँ, अगर मैं निट पिक करूं तो वीडियो में 1080p पे कैप्ड है। अगर उधर 4K होता इट वुड हैव बीन बेटर। इवन 60 FPS होता तो अच्छा होता 1080p पे, बट इट इज 1080 at 30 FPS। बट अदर देन दैट इंप्रेसिव सेल्फी कैमरा। लेकिन एक चीज मैं दिखाना आपको भूल गया या फिर बताना भूल गया। सेल्फी में दोस्तों जब मैं सेल्फी निकाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल आई एम क्लिकिंग अ सेल्फी ऑफ माइन, ये मैं सेल्फी निकाल रहा हूं एंड निखिल आ गया सडनली। सो एक ग्रुप सेल्फी ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो FOV है वो ज्यादा बढ़ जाता है। आई शो यू अगेन, ये हो गया एंड देन इट सीज हिम एंड दैट FOV जो है वो बढ़ जाता है। नाइस फीचर। फाइनली बात करते हैं OS के बारे में। जी हाँ, एक बात कहूँ, कलर OS जो है मुझे अच्छी लगती है। इट इज सीरियसली गुड। हाँ, इसमें भी कुछ 8-10 आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं जो आप 10-15 मिनट में अनइंस्टॉल कर पाओगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम्स देयर। बगी बिल्कुल नहीं है, स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस है। ओवरऑल अगेन OS के मामले में भी नो कंप्लेन। वैसे ब्रीदिंग लाइट एक बड़ा फीचर है दोस्तों इसमें, और उसे भी आप कस्टमाइज कर पाते हो। अगर आप सिस्टम सेटिंग में जाओगे, ब्रीदिंग लाइट के नीचे ऑलवेज ऑन व्हाइल चार्जिंग, ऑलवेज ऑन चाहिए नहीं चाहिए, क्विकली ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल्स। जी हाँ, जब कॉल आता है तो ये ब्लिंक भी कर सकते हो आप, तो वो भी है। एंड स्लोली ब्लिंक फॉर नोटिफिकेशन आने के बाद ब्लिंक करना है, वो भी है। तो ब्रीदिंग लाइट जो है सिर्फ चार्जिंग के लिए ही नहीं दिखता है, देयर आर अदर यूज केसेस एज वेल। तो फिर ये फोन जो है किसके लिए है? इफ यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट विद द लुक्स, आपको बहुत अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए, डिस्प्ले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया आप कंज्यूम करते हो, सेल्फीज आप बहुत ज्यादा खींचते हो, दिस फोन इज फॉर देम। मैं डेफिनेटली ऐसे नहीं कहूंगा दैट इट इज आउट एंड आउट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन। 40,000 दे रहे हो तो बहुत सारे लोग टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट करेंगे, बट दिस वन इज अ ऑलराउंडर फोन। और प्राइस 40,000 रुपीज। क्यों? ओनली 12,256 का वेरिएंट है। वैसे अभी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, 10% कार्ड्स पे आपको ऑफ मिल रहा है, तो इट विल कम क्लोजर टू 36,000-37,000। वैसे थोड़ा अलग किया है वीडियो दोस्तों। कैसे लगा ये रिव्यू? अगर अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।